भगवान बुद्ध के गुप्त उपदेश। कई बार जीवन में हमें साधारण बातें समझ आती हैं, लेकिन गहरे रहस्य केवल अनुभव और ध्यान से ही समझ में आते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में ऐसे कई उपदेश दिए जो सुनने में साधारण लगते हैं, पर उनका गुप्त अर्थ बेहद गहरा है। यह कथा इन्हीं उपदेशों को उजागर करती है। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद हमेशा उनके साथ रहते थे। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान, आप जब भी उपदेश देते हैं तो लोग तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद वही भूल जाते हैं। क्या इसके पीछे कोई गुप्त कारण है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, आज मैं तुम्हें अपने गुप्त उपदेश दूंगा, लेकिन यह उपदेश शब्दों से नहीं, अनुभव से समझना होगा। पहला गुप्त उपदेश, छोड़ो तभी पाओगे। बुद्ध आनंद को लेकर पास के गांव गए। वहां एक व्यापारी अपने खेत में काम कर रहा था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन चेहरा चिंताओं से भरा हुआ। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? व्यापारी बोला, भगवान, मेरे पास धन है, खेत है, परिवार है, लेकिन मुझे डर है कि सब कुछ खो न दूं। रात दिन नींद नहीं आती। बुद्ध ने हंसकर कहा, जिस चीज को तुम पकड़कर बैठे हो वही तुम्हें पकड़े हुए है। छोड़ दो तभी सच्चा सुख मिलेगा। आनंद ने हैरानी से पूछा, भगवान, अगर सब छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? बुद्ध बोले, आनंद, छोड़ने का मतलब बाहर की वस्तुओं को त्यागना नहीं, बल्कि मन के भीतर की आसक्ति को त्यागना है। यही पहला गुप्त उपदेश है। दूसरा गुप्त उपदेश, मन ही मित्र और मन ही शत्रु। एक और गांव में बुद्ध और आनंद पहुंचे। वहां एक युवक शराब में डूबा रहता और घर वालों से झगड़ता। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? युवक बोला, भगवान, मेरा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन फिर भी मुझे चैन नहीं है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे मन के अंदर है। अगर मन को साध लो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। यही दूसरा गुप्त उपदेश है। तीसरा गुप्त उपदेश, वर्तमान ही जीवन है। एक और प्रसंग में आनंद ने देखा कि लोग या तो बीते कल पर रोते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं। बुद्ध ने कहा, आनंद, जीवन का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य है वर्तमान में जीना। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। सच्चा जीवन तो सिर्फ इस क्षण में है। चौथा गुप्त उपदेश, करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। एक बार एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और अपशब्द कहने लगा। आनंद ने गुस्से में उस आदमी को रोकना चाहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति चला गया, आनंद ने पूछा, भगवान, आपने उसे रोक क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, अगर कोई उपहार लाए और हम स्वीकार न करें तो वह किसके पास रहेगा? आनंद बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, वैसे ही यदि कोई अपशब्द दे और हम उन्हें स्वीकार न करें तो वे उसी के पास रहेंगे। यही चौथा गुप्त उपदेश है, करुणा और धैर्य सबसे बड़ा धर्म है। पांचवा गुप्त उपदेश, मृत्यु का भय छोड़ो तभी जीवन मिलेगा। कुशीनगर में एक स्त्री अपने पुत्र की मृत्यु से व्याकुल होकर बुद्ध के पास आई। उसने कहा, भगवान, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम उस घर से राई का दाना लाकर दो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री पूरे गांव में घूमी, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। वह रोते हुए बुद्ध के पास लौटी और बोली, भगवान, अब समझ गई कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, उसे स्वीकारना चाहिए।
यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यही पांचवा गुप्त उपदेश है। निष्कर्ष गुप्त उपदेशों का सार। आसक्ति छोड़ो तभी सुख मिलेगा। मन को साधो वही मित्र और शत्रु है। वर्तमान में जियो यही सच्चा जीवन है। करुणा और धैर्य सबसे बड़ा धर्म है। मृत्यु से मत डरो, उसे जीवन का हिस्सा मानो। आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवान ये उपदेश सचमुच गुप्त हैं। इन्हें सिर्फ वही समझ सकता है जो अनुभव करना चाहता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, ज्ञान किताबों से नहीं अनुभव से आता है। और जो इन 5 बातों को समझ ले वही जीवन में सचमुच मुक्त हो जाता है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। ओवरथिंकिंग कैसे रोके? मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका। मनुष्य का मन समुद्र की तरह है। जब लहरें शांत हों तो जल में चांद साफ दिखाई देता है, लेकिन जब लहरें उग्र हों तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। वैसे ही जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, लेकिन जब मन लगातार सोचता रहता है यानी ओवर थिंकिंग करता है तो जीवन उलझन और चिंता से भर जाता है। बुद्ध ने इसे चंचल मन कहा। और यही कहानी है आनंद कुमार नामक युवक की, जो अत्यधिक सोच की जाल में फंस गया था। राजगृह नगर में एक युवक रहता था, आनंद कुमार। वह बुद्धिमान था, पढ़ाई में अच्छा, पर उसका मन कभी शांत नहीं रहता। कोई बात सुनता तो घंटों सोचता रहता। कोई भविष्य की योजना बनाता तो मन में 10 शक उठते। अगर कोई उसकी आलोचना कर देता तो वह रात भर करवटें बदलता। यहाँ तक कि छोटे छोटे फैसले भी वह नहीं ले पाता। अगर कपड़ा खरीदने जाता तो घंटों सोचता, यह अच्छा है या वह। अगर दूसरा लोग बेहतर लगे तो। उसका मन एक बंदर की तरह था जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता। लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन आनंद कुमार कहता, मैं जानता हूं कि मैं बहुत सोचता हूं, पर मेरा मन रुकता ही नहीं। क्या करूं? एक दिन नगर में चर्चा हुई कि गौतम बुद्ध राजगृह के पास विहार में ठहरे हैं। लोग दूर दूर से उनके उपदेश सुनने आते। आनंद कुमार ने सोचा, अगर किसी के पास मन को शांत करने का उपाय है तो वे बुद्ध ही होंगे। वह सुबह सुबह विहार पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम करके बोला, भंते, मेरा मन हमेशा सोचता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती, कभी लोगों की राय। मैं रुकना चाहता हूं पर रुक नहीं पाता। मुझे बताइए, ओवरथिंकिंग कैसे रोका जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद कुमार, तुम्हारा मन उस यात्री जैसा है जो कुएं के पास पानी लेने जाता है पर बर्तन बार बार गिरा देता है। वह जितना कोशिश करता है उतना ही पानी छलक जाता है। ऐसे ही तुम जितना मन को रोकने की कोशिश करते हो उतना ही वह भागता है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। कहानी 2 तीरों का दुख। एक बार एक व्यक्ति को जंगल में तीर लगा। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर उसने सोचना शुरू किया, यह तीर किसने चलाया? क्यों चलाया? किस लकड़ी का है? क्या मेरे साथ ही क्यों? इन सवालों से उसका दर्द और बढ़ गया। बुद्ध बोले, पहला तीर वास्तविक समस्या है, लेकिन दूसरा तीर तुम्हारे मन का है, यानी ओवरथिंकिंग। पहले तीर को तो सहना ही होगा, लेकिन दूसरा तीर तुम्हारे ही हाथ में है, चाहे तो छोड़ दो। आनंद कुमार ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, आनंद कुमार, ओवरथिंकिंग को रोकने का सबसे आसान तरीका है साक्षी भाव। जब मन भागता है उसे रोकने की कोशिश मत करो।
बस देखो, जैसे नदी का प्रवाह देखते हो वैसे ही विचारों को देखो। एक श्वास पर ध्यान। बुद्ध ने समझाया, जब भी मन में विचार दौड़ने लगें, श्वास पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। कुछ क्षणों में ही मन शांत होने लगेगा। अल्पविराम। उन्होंने कहा, निर्णय लेने से पहले थोड़ा ठहरो। जैसे पका फल पेड़ से खुद गिरता है, वैसे ही सही विचार खुद परिपक्व होंगे। 3 लेखन। बुद्ध ने सुझाया, जो बातें मन में बार बार आती हैं, उन्हें लिख डालो। लिखते ही मन हल्का हो जाएगा और वह बोझ नहीं बनेगा। 4 कृतज्ञता। बुद्ध बोले, हर रात सोने से पहले 3 बातें याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। इससे मन नकारात्मक सोच से हटकर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। वैराग्य। बुद्ध ने कहा, ओवरथिंकिंग का मूल कारण है हर बात को पकड़कर बैठ जाना। अगर तुम छोड़ना सीखो तो मन हल्का हो जाएगा। आनंद कुमार ने बुद्ध की बात मानी। हर दिन श्वास पर ध्यान करता, विचार लिखता और आभार प्रकट करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जहां पहले वह छोटे फैसलों पर उलझता था, अब सहजता से निर्णय लेने लगा। जहां पहले आलोचना पर रात भर सोचता था, अब मुस्कुराकर छोड़ देता। लोग हैरान होकर पूछते, आनंद कुमार, तुम्हारे चेहरे पर यह शांति कैसे आई? वह कहता, मैंने सोचना कम नहीं किया, बस सही दिशा में करना सीखा। निष्कर्ष। बुद्ध ने आनंद कुमार को सिखाया कि ओवरथिंकिंग रोकना बलपूर्वक संभव नहीं। इसका उपाय है साक्षी भाव और सही दिशा में ध्यान। श्वास, लेखन, कृतज्ञता और वैराग्य से मन हल्का होता है। और जब मन हल्का होता है, तभी जीवन में आनंद आता है। बुद्ध के शब्द आज भी उतने ही सत्य हैं। मन की गुत्थियां सोचने से नहीं, देखने से सुलझती हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। प्राचीन मगध राज्य का समय था। जीवन उतना ही कठिन था जितना आज है, लेकिन तब लोग सबसे बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे, मन का बोझ और तनाव। खेती करने वाला किसान बारिश न आने से परेशान होता, व्यापारी घाटे से चिंतित होता, विद्यार्थी परीक्षा के डर से घबराता और गृहस्थ घर के झगड़ों से टूट जाता। जब मन से तनाव हटे, तभी असली जीवन शुरू होता। यही कहानी है एक व्यापारी अर्जुन की, जिसने तनाव और चिंता से इतना घिरकर जीवन का स्वाद खो दिया था। लेकिन बुद्ध के एक उपदेश ने उसका जीवन बदल डाला। अर्जुन राजगृह का प्रसिद्ध व्यापारी था। धन, घर, नौकर, चाकर सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसका मन हमेशा तनाव से भरा रहता। अगर व्यापार में लाभ मिलता तो अगले दिन नुकसान का डर खाता। अगर बेटा बीमार पड़ जाता तो वह रात भर जागकर चिंता करता। अगर नौकर कोई गलती कर देता तो क्रोध और तनाव से उसका चेहरा लाल हो जाता। धीरे धीरे तनाव ने उसकी नींद छीन ली, भूख छीन ली और मुस्कान छीन ली। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अर्जुन, तुम्हें सब कुछ मिला है लेकिन शांति नहीं। क्यों न तुम बुद्ध से मिलने जाओ? लोग कहते हैं कि वे मन की गांठें खोल देते हैं। अर्जुन अगले दिन श्रावस्ती के जेतवन विहार पहुंचा। वहां बुद्ध वृक्ष की छाव में शांत बैठे थे। सैकड़ों लोग उनके चारों ओर बैठे थे, लेकिन वातावरण ऐसा था मानो समय ठहर गया हो। अर्जुन ने प्रणाम किया और कहा, भंते, मैं व्यापारी हूँ। मेरे पास धन है, सम्मान है, परिवार है, लेकिन मेरे भीतर तनाव है, डर है, चिंता है। नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता। मुझे बचाइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा,
अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह अपने मन का मालिक नहीं बल्कि गुलाम बन जाता है। आओ, मैं तुम्हें 5 विधियां सिखाऊंगा जिनसे तनाव जड़ से मिट जाएगा। बुद्ध बोले, तनाव तब जन्म लेता है जब हम वास्तविकता को अस्वीकार करते हैं। तुम्हें घाटा हुआ, लेकिन तुम चाहते हो कि वह न हुआ होता। तुम्हारे बेटे को बुखार आया, लेकिन तुम चाहते हो कि वह तुरंत ठीक हो जाए। यह चाह और वास्तविकता का टकराव ही तनाव है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद मुझे मिलने आई। वह रो रही थी और बार बार कहती, भगवान कृपा करके मेरे पति को लौटा दो। मैंने कहा, जाओ उस घर से राई के दाने लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री पूरे नगर घूमी, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। अंत में वह रोना छोड़कर समझ गई, मृत्यु सत्य है और स्वीकार ही शांति है। अर्जुन ने सोचा, हाँ, मेरा व्यापार घाटे में गया तो गया, यह सच है। स्वीकारने से ही मन हल्का होगा। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे तनाव का दूसरा कारण है तुम पकड़ कर रखते हो। तुम्हें लगता है धन ही सुरक्षा है, परिवार ही स्थायी है और सफलता हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जीवन का नियम है, जो आया है वह जाएगा। उन्होंने जलते दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, इस दीपक की लौ देखो, यह हर क्षण बदल रही है। इसी तरह जीवन भी प्रवाहमान है। जो पकड़ने की कोशिश करेगा वह जल जाएगा। अर्जुन ने मन ही मन स्वीकारा, सही है। मैं व्यापार के लाभ को पकड़कर बैठा था, यही मेरी पीड़ा थी। बुद्ध ने कहा, तनाव का तीसरा कारण है मन का अतीत और भविष्य में भटकना। अतीत की यादें तुम्हें दुखी करती हैं और भविष्य की कल्पनाएं तुम्हें डराती हैं। परंतु जीवन केवल इस क्षण में है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक भिक्षु था जो रोज ध्यान में सोचता रहता, अगर कल मुझे भोजन न मिला तो क्या होगा। नतीजा यह हुआ कि ध्यान में भी उसे शांति नहीं मिलती थी। मैंने उसे सिखाया, केवल वर्तमान में रहो। कुछ ही दिनों में उसका मन हल्का हो गया। अर्जुन ने भी उसी समय आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि मन शांत हो रहा है। बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण है गलत संगति। जिसके पास तुम बैठते हो वही तुम्हारे विचार और जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम हर समय लालच और डर से भरे व्यापारियों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। उन्होंने समझाया, मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी संगति चुने जहां करुणा हो, दया हो, शांति हो। संगति ही मन की खाद है। जैसी संगति वैसा मन। अर्जुन ने प्रण लिया कि अब वह गलत मित्रों की मंडली छोड़ देगा। बुद्ध ने कहा, तनाव का अंतिम कारण है जीवन का उद्देश्य न समझना। तुम व्यापार इसलिए कर रहे हो कि और धन इकट्ठा करो, लेकिन धन कितना भी हो मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। जीवन का उद्देश्य केवल कमाना नहीं बल्कि बांटना और सेवा करना है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यापारी था जो हमेशा तनाव में रहता। मैंने उससे कहा, हर लाभ का थोड़ा हिस्सा गरीबों को दान करो। धीरे धीरे उसका तनाव गायब हो गया, क्योंकि उसका व्यापार अब केवल कमाई नहीं बल्कि पुण्य का साधन बन गया। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने समझा कि जीवन का असली सुख बांटने में है, न कि केवल पाने में। अर्जुन ने बुद्ध से सीखी 5 विधियां अपने जीवन में उतार दी। हर परिस्थिति को स्वीकारना, जो बीत गया उसे छोड़ना, हर पल में सचेत रहना, सही संगति चुनना, जीवन का उद्देश्य सेवा बनाना। कुछ महीनों में लोग देखने लगे कि वही अर्जुन जो पहले तनाव से भरा रहता था अब शांत और मुस्कुराता हुआ दिखता है।
उसका व्यापार भी फिर से बढ़ने लगा, क्योंकि अब वह सही निर्णय शांति से लेता था। अर्जुन ने अंत में अपने मित्रों से कहा, तनाव बाहर की दुनिया से नहीं आता, यह हमारे भीतर के विचारों से जन्म लेता है। जब मन से तनाव हटता है तभी असली जीवन शुरू होता है। बुद्ध के ये उपदेश मेरे जीवन को नया बना गए। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।